सो फर्स्ट सेक्शन ले रहे हैं उसके लिए फ्रंट योर पार्टिंग, और फ्रंट योर पार्टिंग में सिर्फ 2 इंच का ले रहे हैं। दोनों साइड से 2 इंच योर टू योर सेक्शन। इसके बाद सारे हेयर को बैक साइड कोम कर देंगे। चले एग्जैक्ट सेंटर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सेंटर से आपको एक मीडियम ग्रोथ में सेक्शन लेना है। सेंटर से ट्रायंगल सेक्शन लेना है। इसके बाद मिडल पार्टिंग से 2 पार्ट में हेयर को डिवाइड कर देना। सेक्शन लेने के बाद मिडल पार्टिंग से हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एंड जो सेंटर का सेक्शन है यहाँ पे हम फिस्टेल क्रिएट कर रहे हैं। सो सेंटर के सेक्शन को इस तरह से सेट करके ट्रायंगल ब्रॉड टू नैरो। इसके बाद दोनों साइड से स्लांट सेक्शन लेना है। यहाँ से ऐसे स्लांट आएगा, राइट से लेफ्ट से ऐसे स्लांट आएगा, है ना, ऐसे वी, क्योंकि हमारा सेंटर का सेक्शन वी है। वी है सेक्शन इस तरह से है। लेफ्ट एंड राइट साइड से इस तरह से आपका स्लांट सेक्शन जाएगा, वी सेक्शन। सेंटर ट्रायंगल, राइट साइड से स्लांट सेक्शन इस तरह से, क्रॉस सेक्शन राइट लेफ्ट का होगा इस तरह से, है ना, राइट का इस तरह से है, लेफ्ट का इस तरह से होगा स्लांट। ऐसे स्ट्रेट सेक्शन नहीं लेना है, हॉरिजॉन्टल नहीं लेना है, स्लांट सेक्शन जाएगा। थ्री सेक्शन, सेंटर, राइट, लेफ्ट। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 3 स्टैंड ब्रेड बना के। 3 स्टैंड ब्रेड सिंपल चोटी जैसे बनाते हैं, सेम वैसे ही आपको करना है स्टार्टिंग। अब क्या होगा, ये 2 सेक्शन एक साथ आएगा, ये सिंगल रहेगा। क्लियर? स्टार्टिंग पता चला ना, जैसे सिंपल चोटी बनाते हैं। अब यहाँ पे क्रिस क्रॉस होगा, सेक्शन को क्रिस क्रॉस करते जाएंगे, थंब से लॉक रखेंगे। अगेन यहाँ से हम स्लांट सेक्शन ले रहे हैं। कोम करेंगे और ये सेक्शन को लेके आएंगे, राइट के सेक्शन को लेके आना है लेफ्ट साइड। अगेन यहाँ पे लॉक करेंगे, इस साइड से स्लांट सेक्शन, लेफ्ट के सेक्शन को राइट साइड लेके आना है, राइट के सेक्शन को लेफ्ट साइड लेके जाना है। चलिए यहाँ पे मैंने जितना पार्ट कंप्लीट किया है, 2 सेक्शन को मैंने क्रिस क्रॉस किया है। अब मैं दोनों को ना यूपिन से होल्ड कर दूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे पुलिंग चाहिए। सो पुलिंग आपको साथ साथ करते जाना है, जैसे कि 1-2 लेयर आपका डन होता है और पुलिंग करना है। सो यूपिन से होल्ड कर दूंगी इस साइड सेक्शन को। अब इसको पुल करेंगे। स्टार्टिंग से जो हमारा सेंटर का पार्ट था, वहां से आपको इस तरह से स्टार्ट करना है। इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करते जाएंगे। एक सेक्शन में से 2 लाइंस पुल करेंगे, एक तो आउटर की और एक तो इनर की, ऐसे। यहाँ पे भी सेम, थोड़ा साइड इसको भी थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। क्लियर? एक साइड, सेम अदर साइड। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ से लेंगे,
चलिए अगेन इसको हम यू पिन से होल्ड करेंगे। यहाँ पे इनर साइड इस तरह से हम क्रिस क्रॉस करते जाएंगे और यू पिन सेट करते जाएंगे। एक सेक्शन जो राइट का है उसकी इनर साइड को आपको थोड़ा पुल करना है, इसके बाद अपोजिट सेक्शन को आपको थोड़ा पुल करना है ना। एक राइट एक लेफ्ट, राइट लेफ्ट। चलिए यहाँ पे एक सेक्शन को प्रिपेयर कर देते हैं, अदर साइड भी सेक्शन को प्रिपेयर कर देते हैं। चलिए एक लास्ट सेक्शन ले लेते हैं, इसके बाद नए पेरिया पे इसको डन करेंगे। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्ताल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्ताल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्ताल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्ताल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, गर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्ताल की कोर्स, इजी हस्ताल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्ताल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं, और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन हैं, कम चार्ज में हैं, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्तालिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। चलिए फाइनली यहाँ पे हमारा क्राउन पार्ट डन हो गया है, और इस पार्ट को मैं रबर बैंड के थ्रू फिक्स करूँगी पोनीटेल्स बना के। है ना, इस तरह से बना के नीचे कर्ल्स करके आप एक लुक दे सकते हैं। बहुत ही इजी एंड फास्ट लुक हो जाएगा, क्विक लुक। ये बना दो, नेप एरिया तक नीचे टोंग कर दो। पहले मैं ना ब्रेड के हेयर को फिक्स करती हूँ, इसके बाद सारे हेयर की पोनी बनाऊंगी। यहाँ पे आपको बहुत ही पेशेंसली पोनीटेल बनाना है, अदरवाइज आपका पोनी भी मैसी हो जाएगा और आपका ब्रेड भी मैसी हो जाएगा। ओके, चले इसके बाद करेंगे फ्रंट। सो फ्रंट में भी हम इस तरह से ट्विस्टिंग के साथ चलिए यहाँ पे बॉक्स एरिया लेके एग्जिट इसके नीचे से भी एक सेक्शन लेंगे, बॉक्स एरिया के नीचे से एक सेक्शन। यहाँ पे डबल ट्विस्ट करती जाऊंगा मैं। डबल ट्विस्ट करने के बाद सेक्शन को यू पिन से होल्ड करेंगे।
जस्ट 3 लाइन्स करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा पुलिंग नहीं करेंगे। ऑल ओवर लुक में हमारा पुलिंग टोटली लाइट है ना? सो फ्रंट में भी आपको सिर्फ वेव्स देना है या फिर 2-3 लाइन्स करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ फ्रंट में ये वेव्स करना नेसेसरी नहीं है। अगर आपको ब्रेड बनानी है, आपका पोर्शन ब्रॉड है तो आप ब्रेड भी बना सकते हो, जैसे मैंने क्राउन में फिस्टल बनाया है, सेम ब्रेड आप यहीं पे बना सकते हैं, है ना? अगर आपको प्लेन लुक देना है तो प्लेन लुक भी दे सकते हैं। चलिए अभी हमें यहाँ पे फ्लावर्स क्रिएट करना है। फ्लावर के लिए ऊपर के हेयर शॉर्ट है ना? ये शॉर्ट हेयर का यूज़ हम करेंगे बेस में। फ्लावर हमें फिक्स करना है, यहाँ पे फ्लावर बन क्रिएट करना है, एक बड़ा-सा फ्लावर क्रिएट करना है। सो फ्लावर के लिए बेस चाहिए और बेस के लिए ये शॉर्ट लेंथ का हम यूज़ करेंगे। सो पोनी में से एक लेयर लेके लाइट बैक कोमिंग करेंगे एंड इसको हार्ड स्प्रे से फिक्स करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी आप फ्लावर क्रिएट करें, आपका स्टफिंग टोटली स्मॉल साइज़ का होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी फ्लावर का साइज़ होता है ना? आप बड़ा स्टफिंग क्रिएट करोगे, फिर इसके ऊपर आप फ्लावर्स क्रिएट करोगे तो और डबल साइज़ आपकी हो जाएगी। सो हमेशा आपको कौन-सा वेरिएशन, कौन-सा बन क्रिएट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बेस क्रिएट करना है। मतलब इसके ऊपर ट्विस्ट करके बेस को सेट करेंगे।
चलिए पोनी के अराउंड बेस को सेट करना है, बेस को फिक्स करना है। आपके पोनी के हेयर सारे सेंटर में होने चाहिए। अच्छे से बेस को टाइट करना है एंड बेस को ना ऐसे स्ट्रेट रखना है। डाउन डायरेक्शन में आपका बेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउन डायरेक्शन में आपका बेस होगा तो फ्लावर भी डाउन होगा आपका। बेस स्ट्रेट होगा ऐसे तो फ्लावर आपका सामने से दिखेगा, है ना? सो बेस को आपको ऊपर की साइड इक्वली सेट करना है। मीडियम साइज में, यानी कि सबसे स्मॉल स्टफिंग ये होता है फ्लावर का। अब यहाँ से हम एक सेक्शन ले रहे हैं। मीडियम ग्रोथ में एक सेक्शन लेना है, मीडियम यानी कि ट्रांसपेरेंट सेक्शन बीच क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मीडियम ग्रोथ में सेक्शन लेना है। एंड अगर समझो कि आपके पास सेंटर में प्लेसमेंट नहीं है, सेंटर में हेयर नहीं है, मुझे अभी फिक्स करना है यहाँ पे। अगर मेरे पास यहाँ पे हेयर नहीं है, यहाँ पे है, तो क्या करना है, यहाँ से सेक्शन को उठा के जहाँ पे कोन क्रिएट करना है वहाँ पे प्लेसमेंट करना है। जहाँ पे आपको जो चीज बनानी है वहाँ पे हेयर नहीं है, तो क्या करेंगे, जहाँ पे है वहीं से लेके प्लेसमेंट कर देंगे, है ना? तो यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर में हमारे पास हेयर है, तो यही हेयर का यूज करेंगे। सेक्शन आपका ऑलवेज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि ऊपर से स्प्रे करेंगे, नीचे तक स्प्रे एप्लीकेशन जानी चाहिए हमारी, है ना? अगर थिक सेक्शन होगा तो ऊपर स्प्रे एप्लीकेशन होगा तो स्प्रे नीचे नहीं जाएगा। अब दोनों साइड लाइट स्प्रे एप्लीकेशन होगा। इस तरह से स्ट्रेट आपको सेक्शन को स्ट्रेट रख के स्प्रे करना है। जब तक ये ड्राई नहीं होता है, रोटेट नहीं करेंगे, टर्न नहीं करेंगे। इसको 100% ड्राई करना है। इन और आउटसाइड स्प्रे एप्लीकेशन। और स्प्रे आपको फुल सेक्शन में नहीं करना है, जस्ट 3 to 4 इंच 3 to 4 इंच स्प्रे एप्लीकेशन करना है। पूरे सेक्शन में आप पहले स्प्रे लगा दोगे फिर रोटेट करने जाओगे तो नहीं होगा, स्प्रेडिंग नहीं होगा, क्योंकि स्प्रेडिंग के लिए हेयर आपके फ्रेश होने चाहिए। जैसे फर्स्ट डे हमने थियोरी सेशन में देखा कि आपको पुलिंग करना है, स्प्रेडिंग करना है, तो आपको पहले स्प्रे एप्लीकेशन नहीं करना है, हार्ड स्प्रे पहले नहीं करना है। आप पहले शाइन स्प्रे कर सकते हैं, हार्ड स्प्रे नहीं कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे सिर्फ हार्ड स्प्रे अप्लाई करेंगे, पर सिर्फ 3 to 4 इंच में। नीचे की लेंथ को आपको कुछ नहीं करना है। चलिए, जब तक ये ड्राई नहीं होता है, सेक्शन को उठाना है एंड इस तरह से रोटेट करना है। ओके, रोटेट करने के बाद स्टिल क्लिप से होल्ड करेंगे बेस के साथ। चलिए, जहाँ तक हमने स्प्रे किया था वहाँ तक हमने रोटेट कर दिया स्ट्रेट 90 डिग्री पे। एग्जैक्ट स्ट्रेट आपको रखना है। इसके बाद हम करेंगे कोम। अब ये फ्रेश हेयर है, फ्रेश हेयर को आपको इस तरह से रोटेट करना है एंड स्प्रेड करना है, क्योंकि ये फ्रेश है, स्प्रेड भी होगा। इनर का जो राउंड है वो आएगा आपका 90 डिग्री पे स्ट्रेट। आउटर का जो राउंड है वो आएगा इस तरह से 45 डिग्री पे। इनर राउंड स्ट्रेट होगा, आउटर राउंड स्लांट होगा 45 डिग्री पे, है ना? चलिए, यहाँ पे एंड्स को यूपिन से लॉक कर देंगे। ड्राई करेंगे सेक्शन को। इसके बाद यूपिन और स्टिल क्लिप्स को निकालना है। निकालने के बाद आपको ये जो बर्ड्स है उसको मीडियम यानी कि स्मॉल साइज की जो यूपिन है इससे आपको बेस के साथ फिक्स करना है। ओके, चले अब करेंगे पेटल्स क्रिएट। पोनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि पेटल्स को क्रिएट करना काफी इजी हो जाए।
यहाँ से एक सेक्शन लिया है। अगर आपको राइट साइड से जाना है तो भी जा सकते हैं, लेफ्ट साइड से जाना है तो भी जा सकते हैं। चलिए, शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे। अगेन मीडियम ग्रोथ लिया है जैसे मैंने कोन के लिए लिया था, है ना? सेम ग्रोथ, क्योंकि सिंगल सिंगल पेटल करना है, आपका ग्रोथ हैवी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक प्लेसमेंट है। यही प्लेसमेंट से मैं राइट साइड लेके जाऊँगी और पेटल्स क्रिएट करूँगी। जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे आपका हैंड प्लेसमेंट होना चाहिए, इसके बाद आपको करना है स्प्रेडिंग। सो फर्स्ट मैंने हैंड प्लेसमेंट किया, इसके बाद पेटल को स्प्रेड किया। अब मैं करूँगी स्प्रे। चलिए, एक पेटल को डन करते हैं यहाँ पे। अब एक पेटल यहाँ पे डन हो गई है, इसके बाद मुझे सेकंड पेटल्स करना है। सेकंड पेटल्स के लिए अगेन मैं यहाँ से सेक्शन लूँगी। अगेन शाइन स्प्रे। ये पेटल, सेकंड पेटल आपका आना चाहिए। अगर आप यहाँ से सेकंड पेटल क्रिएट करोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, है ना? तो क्या करना है, प्लेसमेंट करेंगे। प्लेसमेंट होगा फर्स्ट पेटल के नीचे, मतलब फर्स्ट पेटल जो है इसके हाफ में आपका सेकंड पेटल का सेक्शन का प्लेसमेंट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लेसमेंट हो गया है। अब करना है थर्ड पेटल। थर्ड पेटल के लिए यहाँ से सेक्शन इस तरह से लेके जाएंगे तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते सिर्फ एंड बचेगा, है ना? तो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे ताकि हम लेंथ का यूज कर सके, ग्रोथ का यूज कर सके। क्लियर? यहाँ पे हमारा एक राउंड डन हो गया है। चलिए, इसके बाद सेकेंड राउंड करते हैं। सेकेंड राउंड का प्लेसमेंट होगा दो पेटल के बीच में। ये दो पेटल है, इसके बीच में हमारा सेकेंड राउंड का प्लेसमेंट होगा, है ना? क्योंकि इसके पीछे ही सीधा आएगा नेक्स्ट राउंड, तो सारी पेटल्स मर्ज हो जाएगी। तो दो के बीच में आपको नेक्स्ट पेटल को सेट करना है, उसके लिए भी आपको नीचे से ही सेक्शन लेना है। प्लेसमेंट करते जाएंगे और पेटल्स क्रिएट करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये फोर्थ नंबर का पेटल है, फोर्थ के नीचे प्लेसमेंट होगा और फिक्स होगा थर्ड के नीचे, इस तरह से। और सेकेंड राउंड का पेटल्स का साइज भी थोड़ा ज्यादा होगा फर्स्ट से। चले, नेक्स्ट पेटल को सेट करते हैं, नेक्स्ट पेटल के सेक्शन को।
इसको प्लेस करना है सेकंड राउंड की फर्स्ट पेटल के नीचे, है ना? यहाँ पे प्लेसमेंट होगा। चलिए यहाँ पे फ्लावर हमारा डन हो गया है और ये जो बचे हुए हेयर है वो हेयर के कर्ल्स करेंगे और यहाँ पे हम सेट करेंगे, मेसी बेस क्रिएट करेंगे, इसके ऊपर हम फ्लावर्स रखेंगे, ठीक है? सो कर्ल्स करते हैं, ठीक है?
सो 19 mm से यहाँ पे हम टोंग करेंगे, आप कोई भी साइज से कर सकते हैं। जस्ट कल को पुल आउट करके हम यहाँ पे बेस बनाने वाले हैं, मेसी। और यहाँ पे कर्ल्स का डायरेक्शन अनइवन करना है, राइट लेफ्ट कोई भी डायरेक्शन आप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे फाइनली मैंने सारे कर्ल्स को सेट कर दिया है एंड हार्ड स्प्रे एंड शाइन स्प्रे से हम ऑल ओवर लुक को फिक्स करेंगे। सो हार्ड एंड शाइन स्प्रे से ऑल ओवर लुक को डन करेंगे। सो यस, फाइनली कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।